दोस्तों, SC/ST एक्ट दलित समाज के रक्षा व सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इन समाज के कुछ लोग अब इसका बहुत बेधड़ल्ले से दुरुपयोग करने लगे हैं। इस कारण इस एक्ट से पूरा सबड़ समाज, पूरा पिछड़ा समाज और पूरा देश परेशान है, पूरा समाज परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि प्रयागराज कोर्ट में अभी CBI ने खुलासा किया है कि दलित समाज की कुछ लड़कियां गैंग बनाकर पिछड़े समाज के लड़कों से और सबड़ समाज के लड़कों से पहले दोस्ती करती थी, फिर रिलेशनशिप में रहती थी, फिर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी और उनसे पैसे वसूलती थी। तो जो लड़के पैसे वाले घर के होते थे वो दे देते थे, वो बच जाते थे। जो नहीं दे पाते थे उनको SC/ST एक्ट लगाकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। ये CBI ने खुलासा किया है बाकायदा प्रयागराज की कोर्ट में। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CBI कह रही है, कोर्ट कह रहा है। अलीगढ़ का भी मामला आया है। एक चंद्रावती नाम की लड़की है, दलित समाज की लड़की है, जो पिछड़े समाज के लड़कों से और सबड़ समाज के लड़कों से दोस्ती करती थी, उनसे रिलेशनशिप में रहती थी और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देती थी और फिर उनसे पैसे ऐंठती थी कि यदि नहीं दोगे तो वायरल कर दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, SC/ST एक्ट लगवा दूंगी। और लोग डरकर उनको पैसे देते थे और जो नहीं दे पाते थे उनके ऊपर SC/ST एक्ट वो लड़की लगवाती थी और ऐसा करके उसने सैकड़ों परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी और 46 लाख रुपए उसने ऐंठे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CBI कह रही है, उसने खुलासा किया है। और इसी के चलते लोग इतना परेशान हैं। ठीक है, तुम्हें कोई सता रहा है, तुम उसका प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम दुरुपयोग करोगी तब ये तो समाज में दुश्मनी के बीज बो रहे हो भाई तुम लोग। मैं दलित समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने घर की बहू बेटियों को रोक नहीं सकते हो? वो ऐसा घिनौना कृत्य करके समाज में दुश्मनी के बीज बो रही हैं और भीम आर्मी के कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे समाज में घृणा फैलती है। लोग अभी तक जो है गलत काम कुछ लोग करेंगे और पूरे दलित समाज से लोग घृणा करेंगे। ऐसा ठीक नहीं है। अभी जो है जौनपुर का मामला है, कुछ दलित समाज के लड़कों ने एक रवि यादव के नाम के लड़के के साथ गाली गलौज किया और उस रवि यादव नाम के लड़के को पीटा भी, और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया, यही SC/ST एक्ट लगवा दिया, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया। अरे भाई, तुमने भी तो गाली दी थी और उसने गाली दी, तो तुम्हारे पास ये SC/ST एक्ट नाम का हथियार है, तुम दुरुपयोग करोगे। अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर का मामला है, सैयदपुर थाने का। एक अविनाश निषाद नाम का लड़का है, मात्र 12 वर्ष की उम्र उसकी है और उसके ऊपर जो है SC/ST एक्ट लगवा दिया गया। क्यों लगवा दिया गया? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि एक दीवार पर बाबा साहब का पोस्टर लगा था। उस पोस्टर पर उस लड़के ने बाबा साहब के मूंछ बना दी थी। बताइए, मान लिया 12 साल के अबोध बालक ने अगर गलती कर भी दी तो इतना बड़ा क्या ये अपराध हो गया कि उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दोगे तुम। और यदि तुम लगवाते हो, मानता हूं तुमने सही किया, तो हे भैया तुम ये बताओ कि जब तुम अपने ही समाज से अलग हो करके और अपने ही देवी देवताओं को गाली देते हो, उनका अपमान करते हो, तो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? उस लड़के ने मूंछ बना दी, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दिया और तुमने हमारे देवी देवताओं को गाली दी, तो क्या तुम्हारी जबान खींच ली जाए, तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जीभ काट ली जाए, तब ये उचित न्याय होगा? कितना अन्याय सबड़ और पिछड़े समाज के लोग सहेंगे। इसी सबके चलते लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि मेरे ही गृह जनपद श्रावस्ती जिले का मामला है। रोहित पांडे नाम का कोई लड़का है, उसके ऊपर कुछ लड़कों ने जरा सी बात विवाद पर SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी दी है। अब वो लड़का भाग भाग घूम रहा है। वो कह रहा है कि मैं SC/ST एक्ट में जेल नहीं जाऊंगा, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा, उसको गोली मार दूंगा, तब जेल जाऊंगा, मैं 302 में जेल जाऊंगा। अब बताइए, ये जरा सी बात पर तुम SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी दोगे, लोग निर्दोष जब फंसेंगे तो क्या करेंगे? कितना अत्याचार कोई सहेगा?
बताइए, अगर तुम्हारे पूरे खानदान को मारकर 302 में जेल जाता है तो तुम्हारे तो पूरे परिवार की ज़िंदगी साफ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और यदि तुम्हारे परिवार को नहीं मारता है तो वो बेचारा निर्दोष SC/ST एक्ट में जेल जाएगा। मैं दलित समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि इस एक्ट को तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के लिए बना गया था, लेकिन तुम्हारे ही समाज के कुछ नीलचट्टे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम लोग खुद जागो और इसका विरोध करो कि जो भी गलत करता है उसके साथ उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये समाज में इतनी घृणा पैदा कर देगा कि आने वाले समय में इसका खामियाजा पूरे दलित समाज को उठाना होगा।